रानी कर्णावती, जो गढ़वाल जैसे किंगडम को डिफेंड करती है माइटी मुगल से। गढ़वाल किंगडम एक इंडिपेंडेंट किंगडम था जिसकी स्थापना 823 एडी में कनकपाल द्वारा की गई थी। इसकी प्रेजेंट लोकेशन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन स्टेट उत्तराखंड में है। 1358 तक यहाँ के रूलर अजयपाल ने इसके क्षेत्र को 52 गढ़ यानी कि फोर्ट्स को कब्जा करके विस्तार किया। शुरुआत में इसकी राजधानी देवलगढ़ हुआ करती थी, जिसे आगे चलकर महिपत सिंह नाम के राजा ने श्रीनगर शिफ्ट कर दिया। मगर ये जम्मू और कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, बल्कि गढ़वाल किंगडम का ही श्रीनगर है, जो कि अलकनंदा रिवर के किनारे ऋषिकेश से कुछ 100 किलोमीटर दूर स्थित है। गढ़वाल साम्राज्य एक समृद्ध साम्राज्य है जो नदी से गोल्ड कलेक्ट करने की वजह से रिच हुआ है। गढ़वाल के पास गोल्ड, कॉपर और लेड की माइंस थी। साथ ही अलकनंदा, भागीरथी और सेना जैसी रिवर से ये गोल्ड वॉश कलेक्ट किया करता था। विलियम फिंच नाम के एक ट्रेवलर ने लिखा है कि गढ़वाल के राजा सॉलिड गोल्ड प्लेट में खाना खाते थे। महिपत सिंह एक बहुत ही शूरवीर राजा थे, जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन युद्ध के मैदान में ही बिताया, और इन्हीं की वाइफ थी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती कांगड़ा की प्रिंसेस थी। कांगड़ा को मुगल एम्परर जहांगीर ने जीत लिया था। रानी कर्णावती एक ब्रेव वुमन वॉरियर थी, जिन्होंने न सिर्फ कुमाऊं, सिरमौर और तिब्बत जैसे नंबरिंग चिफ्टिन से अपने किंगडम को डिफेंड किया, मगर माइटी मुगल एम्परर शाहजहां की आर्मी को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। 1628 में जब शाहजहां मुगल गद्दी पर बैठे तो उन्होंने सभी राजाओं और सामंतों को सेरेमनी अटेंड करने के लिए इनविटेशन भेजा। उनके द्वारा भेजा गया मुगल मैसेंजर जब गढ़वाल पहुंचा तो गढ़वाल के राजा महिपत ने इस इनविटेशन को अपनी संप्रभुता पर एक अटैक समझा। राजा महिपत के अनुसार इस इनविटेशन का मतलब था कि शाहजहां गढ़वाल किंगडम को एक सामंत समझता है। इस बात से नाराज होकर महिपत सिंह ने मैसेंजर की काफी इंसल्ट की। इस घटना से मुगल बादशाह शाहजहां और गढ़वाल किंगडम के रिश्तों में खटास तो आई चुकी थी। इसके अलावा शाहजहां ने गढ़वाल किंगडम में मौजूद गोल्ड माइंस के बारे में भी सुना हुआ था, जिससे वो यहाँ अटैक करने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन इससे पहले राजा महिपत सिंह और शाहजहां का आमना सामना हो पाता। 1631 में पड़ोसी राज्य कुमाऊं पर आक्रमण के दौरान युद्ध के मैदान में ही राजा महिपत सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके 7 साल के बेटे पृथ्वीपत शाह को गढ़वाल की राजगद्दी सौंपी जाती है और रानी कर्णावती उनकी रीजेंट यानी कि राज प्रतिनिधि बनती है। रानी अपने हस्बैंड की तरह युद्ध को लेकर पेशेंट तो नहीं थी, लेकिन उन्हें भी अपने पड़ोसी राज्यों से दो हाथ करने पड़ते थे, क्योंकि ये मानकर कि रूलर वुमन तो कमजोर ही होगी, गढ़वाल के पड़ोसी राज्य बार बार इन पर अटैक करते थे। रानी कर्णावती इन सभी अटैक का मुंह तोड़ जवाब देती है। इस बीच रानी पब्लिक वर्क पर भी खास ध्यान देती है, स्पेशली सिंचाई के ऊपर। बहुत से टैंक्स और केनाल का निर्माण उनके द्वारा कराया जाता है। देहरादून की राजपुर कनाल, जो कि इस रीजन को इरिगेट करने वाली पहली कनाल थी, ऐसा माना जाता है कि इसे भी रानी कर्णावती ने ही बनाया था। इसके अलावा देहरादून कर्णपुर गांव की स्थापना का श्रेय भी रानी कर्णावती को दिया जाता है। 1638 में बाज बहादुर चांद नाम के राजा कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठते हैं। ये एक हिंदू राजा था जिन्होंने बहुत से मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, लेकिन इन्हें मुगल कल्चर से खास लगाव था और उसने बहुत से एलिमेंट्स को इन्होंने अपने कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि ड्रेस कोड, कस्टम और नेम्स। बाज बहादुर भी गढ़वाल पर कई बार अटैक करते हैं, हालांकि इन्हें इसमें कभी सफलता नहीं मिलती। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही कांगड़ा के मुगल गवर्नर नजाबत खान को गढ़वाल पर अटैक करने के लिए कन्विंस किया था। ये नजाबत खान को प्रॉमिस करते हैं कि गढ़वाल में लूटने के लिए काफी कुछ मिलेगा और उनके और सिरमौर के राजा की तरफ से मुगल फोर्सेस को पूरा सहयोग दिया जाएगा। इसके बाद नजाबत खान शाहजहां को कन्विंस करते हैं कि ये एक लाभदायक विजय होगी। शाहजहां तो इस मौके की तलाश में पहले से ही थे। आखिर उन्हें अपने अपमान का बदला जो लेना था गढ़वाल से। इस तरह 30,000 की संख्या में सैनिकों के साथ नजाबत खान गढ़वाल पर अटैक करने के लिए निकलते हैं। उनके गाइड का काम सिरमौर के राजा करते हैं और सिरमौर पहुंचकर ये गंगा को क्रॉस कर लेते हैं। रानी कर्णावती चाहती तो मुगल्स को ट्रिब्यूट पे करके उनके साथ शांति स्थापित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने फाइट करने और माइटी मुगल्स का सामना करने का फैसला किया। इटालियन ट्रैवलर मानुची के अनुसार, जिन्होंने इस वॉर के बारे में लिखा है कि रानी कर्णावती नजाबत खान के फोर्सेस को माउंटेन में एक डिस्टेंस तक आगे बढ़ने देती है और फिर जिस रास्ते से ये लोग आए थे उस रास्ते को बंद कर देती है। ऐसा माना जाता है कि आज जहां लक्ष्मण झूला है उसी जगह पर रानी कर्णावती ने मुगल फोर्स को घेर लिया था। मुगल सेना अब ना तो पीछे लौट सकती थी और ना ही आगे बढ़ सकती थी। उन्हें पहाड़ी इलाके की इतनी अच्छी जानकारी नहीं थी कि वो तेजी से वहां से आगे बढ़ सके। धीरे धीरे उनकी फूड सप्लाई भी खत्म होने लगती है
और मुगल सैनिक अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं, अपनी फोर्स को हेल्पलेस सिचुएशन में देखकर और ये समझकर कि हार पक्की है। नजाबत खान रानी कर्णावती के पास शांति संदेश भेजते हैं। इस समय अगर रानी कर्णावती चाहती तो पूरी मुगल सेना को मौत के घाट उतार सकती थी, लेकिन उनकी डिमांड थोड़ी अलग थी। उन्होंने नजाबत खान को कहा कि उनकी फोर्सेस को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि सभी सैनिकों को अपनी नाक काटकर वहां पर छोड़कर जानी होगी। मुगल सैनिकों के पास और कोई रास्ता नहीं था। अपनी जान बचाने की खातिर उन्होंने अपनी नाक की कुर्बानी देना मंजूर कर लिया। आखिर रानी कर्णावती ने ऐसी डिमांड क्यों रखी? दरअसल नाक का काटना इममेमोरियल टाइम से ही पनिशमेंट का एक मीम्स रहा है। रामायण में लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और आज भी नाक काटना टर्म एक अपमान को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। एक तरह से रानी कर्णावती ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का तरीका अपनाया था और मुगल कोर्ट को ये संदेश भेजा कि अगर वो मुगल सैनिकों के नाक काट सकती है तो उनके सर भी काट सकती है। जब ये सेना वापस मुगल कोर्ट पहुंचती है तो मुगल बादशाह शाहजहां की प्रतिष्ठा को गहरा झटका लगता है। वो आग बबूला हो जाते हैं और उसके बाद कई सारे दंडात्मक अभियान गढ़वाल के लिए भेज देते हैं, जिसमें अरीज खान और खलीलुल्लाह खान की लीडरशिप में भेजा गया एक्सपेडिशन काफी बड़ा था। लेकिन इनमें से कोई गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यहाँ फाइटिंग सीजन बहुत ही छोटा हुआ करता था, सिर्फ कुछ महीनों का ही, जिसके बाद यहाँ का टेरेन इम्पॉसिबल बन जाता था। रानी की गोरिल्ला फोर्सेस इन्हें बारिश आने तक इन्हें रोक कर रखती थी, जिसके थोड़े समय बाद ही यहाँ पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती थी। इस तरह से रानी कर्णावती ने अपनी हिम्मत से और कुछ गढ़वाल की जियोग्राफी का फायदा उठाते हुए मुगल फोर्सेस को डिफेंड किया।